हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है प्रतिबिंब। कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है और प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासीय प्रतिबिंब। तो इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रतिबिंब। अब यहाँ पे प्रतिबिंब हमने लिख दिया है, यहाँ पे प्रतिबिंब का हमने परिभाषा लिख दिया है। तो परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे, यदि हमसे पढ़ते होंगे, कि कभी भी मैं डेफिनेशन को रटवाता नहीं हूँ, उसको समझाता हूँ। तो समझ कर उसको याद कीजिए। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, यहीं से समझेंगे। ये एक हमने दर्पण ले लिया, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो इसमें हमने यही बताया कि यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये ए और बी कोई वस्तु है। तो यहाँ से एक प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं और ये सीधे निकल जा रहे हैं। अब द्वितीय, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही दर्पण से टकराने के पश्चात ये क्या हो गए, परावर्तित हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन की घटना हो रही है। तो जब प्रकाश का परावर्तन होगा या अपवर्तन होता है तभी जाकर प्रतिबिंब बनता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये तो पहली प्रकाश किरणें थी। दूसरी प्रकाश किरणें ऐसे सीधे जाती हैं, ये मान लेते हैं ये क्या है, ये ऐसे है, मतलब आपका दर्पण। तो ये परिवर्तन के पश्चात ये इस प्रकार सीधे जाती है और परिवर्तन के पश्चात ये पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर भी प्रकाश का परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर ये दोनों मिलेंगी, ये दोनों किरणें परिवर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी, वह बिंदु से अभिलंब, ये क्या है भैया, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष पर खींचा गया जो लंब होगा, इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब जो बिंदु होगा उसे ही हम उस वस्तु का प्रतिबिंब हम कहेंगे। तो इसका मतलब हमने क्या समझा, हमने ये सबसे पहला समझा कि जब प्रकाश का परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, दो पॉइंट्स होंगे, या तो परिवर्तन होगा या तो अपवर्तन होगा, तभी जाकर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहीं से डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि जब दो, यहाँ पे दो किरणें हमने बताया है, तो जब दो हो या दो से अधिक किरणें हो, तो हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक किरणें, जब दो या दो से अधिक किरणों का प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब हमें लगेगा कि मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे वस्तु का हम क्या कहेंगे, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये याद रखेंगे, प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु ही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब यहां से अगर हम समझे तो यहाँ पे हमने दो किरणें लिया था, तो दोनों किरणों का परावर्तन हो रहा था, परंतु अपवर्तन की भी घटना होगा तब भी आपका वही होगा, और दो से अधिक भी किरणें हो सकती हैं। तो हमने कुल मिलाजुलाकर यहीं से हमने डेफिनेशन कहा कि जब दो या दो से अधिक किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर काटती हैं, वह बिंदु ही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके लिए फिगर नहीं किताब में दिया गया है, मैंने अपने तरफ से ये फिगर आपको समझाने के लिए बताया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं कि प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। कितने भैया, दो प्रकार होते हैं। एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासीय। तो अब आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहां से ध्यान दीजिएगा। इसमें यह बताया जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं, वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। तो वहां पे एक बिंदु बन रहा है ना, तो ये वास्तव में बन रहा है। तो जब वास्तव में एक दूसरे को काटेंगे तो जो बिंदु बनेगा वह बिंदु ही वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हम डेफिनेशन कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का कि जब दो या दो से अधिक किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह बिंदु वस्तु का क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, जब दो
या 2 से अधिक प्रकाश किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह याद रखेंगे, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु वस्तु का क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि वास्तव में यदि मिलता है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, परंतु आभासीय में मिलता है, मतलब लगेगा कि वो मिलते हुए प्रतीत होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे। अभी हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिगर से अभी हम समझाएंगे आपको। यहाँ पे कहा गया कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, कौन भैया, 2 या 2 से अधिक किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब कहलाता है। तो यदि हम फिगर से समझें तो यहाँ पर ये हम एक दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, ये उत्तल हमने दर्पण ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष है, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, तो यहाँ से एक पहली प्रकाश किरणें जा रही हैं, ये एक पहली प्रकाश किरणें गई और ये परावर्तन होने के पश्चात ये इधर निकल गए। दूसरी अब मान लेते हैं दूसरा एक और प्रकाश किरणें यहाँ से सीधे गई, ये परावर्तन होने के पश्चात इधर निकल गए। तो ये दोनों किरणें इधर इस प्रकार इधर निकल गए। तो ये देख रहे हैं एक इधर चली गई एक इधर, तो बताइए ये किरण आगे चलेगी, ये किरण इधर चलेगी, तो ये दोनों किरणें एक इधर चली गई एक इधर, तो ये दोनों किरणें कभी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये वास्तव में तो कहीं नहीं मिलेंगी। परंतु इन दोनों किरणों को यदि हम पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, यदि इन दोनों किरणों को यदि मैं पीछे बढ़ाऊं, ठीक है, तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलेंगी वह बिंदु ही क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये वास्तव में नहीं मिल रही है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मतलब आभासीय में मिल रही हैं, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम, आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे। तो इसीलिए हमने लिखा था कि जब 2 या 2 से अधिक किरणें, जब 2 या 2 से अधिक किरणों का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी परावर्तन की ही घटना हो रही है, परावर्तन हमने पढ़ा दिया है बहुत ही पहले ही, तो आशा करते हैं आप पढ़े होंगे या आप जानते होंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये डेफिनेशन है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री का एक एक करके सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूँ। यदि आप भी क्लास 10th का या क्लास 12th का पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा प्ले लिस्ट का लिंक पा सकते हैं और वहाँ से अपने फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, या आपको ढूंढने ढंग आए तो आप हमारे चैनल के मेन चैनल है ब्रदर सर, उसके जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट और वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।